हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल ट्रैवल विद मी में। तो जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ का अवसर है और ये कोई नॉर्मल कुंभ नहीं, ये 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना डुबकी लगा के आए, इसीलिए मैं और मेरी फैमिली निकल चुके थे प्रयागराज महाकुंभ के लिए। हालांकि हमने ट्रेन टिकट्स बुक किए थे और टिकट्स कंफर्म भी थे, बट हमने जो जैसा कि आपको भी पता होगा न्यूज़ में दिखा रहे थे बहुत ज़्यादा कि जो ट्रेन की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमारे साथ बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, इसीलिए हमने यहाँ से बाय रोड जाने का फ़ैसला किया और आर्टिका बुक की, जो कि डायरेक्ट कोलकाता से हमने प्रयागराज के लिए की थी और वहाँ से प्रयागराज होते हुए अयोध्या और बनारस भी गए थे, जो कि आगे मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊँगा। मैं आपको ये बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पूरा ट्रैवल का डिटेल ब्लॉग होने वाला है, इसीलिए आप इसे मिस बिल्कुल भी ना करें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप पूरा इस ब्लॉग को देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसे हम गए और कौन सा घाट आपके लिए बेनिफिशियल है, कहाँ से आपको संगम जाने के लिए आसानी होगी और बहुत सारे जो अफवाहें फैल रही हैं उसे मतलब सच है या झूठ है वो आपको सब इस ब्लॉग में पता चलने वाला है। इसीलिए पूरा इस ब्लॉग को देखें और सपोर्ट करें अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं आपको ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि हमने जो कोलकाता से आर्टिका बुक की थी उसका जो हमें कॉस्टिंग पड़ा वो 16 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ा। हालांकि वो ज़्यादा कॉस्ट बता रहे थे, बट हमने बात किया तो वो 16 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से गए और जो कोलकाता से हमारा टोटल ट्रिप था वो अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर्स था, तो उस हिसाब से ही हुआ। और जो टोल और जो एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे वो हमें पे करने थे। तो ऑल राउंड अगर आप समझे तो लास्ट में जो हमारा पेमेंट आया था दैट वाज 35,000। कार को प्रेफर करना हमारा पर्सनल प्रेफरेंस था, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप कार से जाएं, बट अकॉर्डिंग टू जो अभी का सिनेरियो है और जो जाम वगैरह और जो जिस टाइप का अभी चल रहा है उस हिसाब से जो हमारे कार का फेयर लिया गया था वो नॉर्मल था। जैसा कि आप भी जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और जिसके कारण ट्रेन टिकट्स भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं लोगों को, तत्काल में भी इवन ट्रेन टिकट्स नहीं मिल रहे। तो उस हिसाब से जो हमारा कार का फेयर था वो हमारे हिसाब से सही था, क्योंकि 35,000 में हम यहाँ से प्रयागराज गए, प्रयागराज से हम फिर अयोध्या गए थे और अयोध्या से बनारस होते हुए वापस कोलकाता आए थे। तो अकॉर्डिंग टू मी इट वाज गुड, बट एज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि यह आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स भी थे और उनके कंफर्ट को देखते हुए हमने कार बुक की थी। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप किस ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, बट जैसा कि मेरा ये मानना है कि जो भी मैं जिस हिसाब से जाता हूँ वो आपको बता देना सही रहता है, ताकि आप इस चीज़ से अवगत हो जाएं और आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। एंड दिस वॉज द नेक्स्ट डे और हम अभी पहुँच चुके थे बनारस। जैसा कि हमारा 3 तारीख का शाही स्नान था जो कि हमें अटेंड करना था, तो हम 1 तारीख को रात के 8:30 बजे कोलकाता से निकले थे और 2 तारीख के सुबह 7 बजे हम बनारस पहुंच चुके थे। और यहाँ का वेदर कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पे ठंड थी थोड़ी बहुत, जैसा कि हम झारखंड से आए थे होते हुए, तो वहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा थी, बट यहाँ पे नॉर्मली ठंड थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह हमने नाश्ता वगैरह किया, चाय वगैरह पी और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फ्रेश वगैरह हुए थे, ब्रश वगैरह किया था और साथ में खाना पीना खा के हम आगे की तरफ बढ़े थे। हमें कोलकाता से बनारस आने में एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे ड्राइवर हैं वो खाना खा रहे हैं और मैं इनको भी एक्चुअली थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि इनका जो ड्राइविंग स्किल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और हालांकि रात में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती है जैसा कि आपको पता है, और हम NH से आए थे तो हमें बहुत ही ज़्यादा ईजिली हम टाइमली यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे हम अपना मील ले रहे थे, खाना खा रहे थे, क्योंकि ट्रैवल करते हुए खाना खाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद हम यहाँ से खाना पीना खा के, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आगे निकले थे। हमें बनारस तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैं आपको फिर से बोलूँगा, बट यहाँ से प्रयागराज पहुँचने में थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम्स हुई थी। उतना ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत जैम भी लगा हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे रूट्स डाइवर्ट किए गए थे जिसके कारण हमारा किलोमीटर्स भी बढ़ गया था। तो खैर वो सब तो अलग बात है, लेकिन भगवान की कृपा से हम सेफली प्रयागराज पहुँच गए थे। और उसके बाद हमने आगे स्नान वगैरह भी किया था और वहाँ पे इतना एडवर्स सिचुएशन होने के बाद भी लोगों को जहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, वहाँ पे हमें रहने के लिए अच्छा जगह भी मिल गया था। वो सब मैं आगे आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ और मैं उनके बारे में ही बताऊँगा जिनके वहाँ हमने स्टे किया था। तो अगर बाई चांस आप उसी घाट पे जाते हैं तो आप भी वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। वहाँ पे निःशुल्क हमने स्टे किया था, तो बने रहिए हमारे साथ।
और अभी आप देख सकते हैं हम प्रयागराज के एकदम क्लोज आ चुके थे और ये ब्रिज क्रॉस करते हुए हम प्रयागराज एकदम पहुंच चुके थे। और स्टार्टिंग में ही हमें नागा साधु के दर्शन हो गए थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी कि हमारी यात्रा शुभ होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा शुभ यात्रा हुई भी थी। और ये सामने जो आप द्वार देख रहे हैं, इस द्वार से होते हुए हम पहुंच चुके थे प्रयागराज में, जो कि संगम की भूमि है, संगम का क्षेत्र है, जैसा कि आपने अभी गानों में भी सुना है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम भी कभी महाकुंभ में जा पाएंगे। तो भगवान की कृपा से भगवान ने हमें बुलाया और हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा जैम लगा हुआ था, जहाँ पे जो आसपास की गाड़ियाँ थी, जैसे कि जो यूपी के आसपास डिस्ट्रिक्ट से आई थी, उन्हें साइड करके वही लगा दिया जा रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी को पास होने दिया गया। और यहाँ पे हम डाइवर्ट होते हुए, हमारा एक्चुअली मेन प्लान था कि हम अड़ेल घाट जाएंगे, पर अड़ेल घाट जाने का वहाँ रूट हमें मिला नहीं, इसलिए हम डाइवर्ट होते हुए और इधर उधर होते हुए हम डायरेक्ट पहुँच गए थे नागेश्वर घाट। और ये नागेश्वर घाट था और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे थे वहीं पे हम रुके थे, जो आगे मैं आपको बताऊँगा। और अभी कपड़े वगैरह लेके हम निकल चुके थे नागेश्वर घाट में स्नान करने के लिए। और आप सामने देख सकते हैं ये नागेश्वर घाट है, यहीं पे हमने स्नान किया था। तो चलिए करते हैं स्नान और आपको भी करवाते हैं दर्शन। सामने आपको घाट के उस पार मेला क्षेत्र नज़र आ रहा होगा, वही है वो मेला क्षेत्र जो कि सेक्टर्स में बटा हुआ है। आप जब आगे जाएंगे संगम में स्नान करने के लिए तो आप वहाँ पे घूम भी सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दृश्य था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा था। हालांकि कैमरा से उतने अच्छे से मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट ट्राई किया है कि कुछ हद तक आपको दिखा पाऊँ। तो यही है वो घाट और यहाँ से आप देख सकते हैं आगे से ये इसको घेर दिया गया है और यहीं पे लोग स्नान कर रहे थे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने भी यहाँ पे स्नान किया था। और यहाँ पे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बना हुआ था। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए प्रशासन करती है, बट हमें भी एक्चुअली थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए और हमें भी थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा चेंजिंग रूम वहाँ पे बने हुए थे, प्रशासन ने उसका जुगाड़ किया है, लेकिन उसके अंदर लोगों ने कपड़े फेंक दिए हैं और सैनिटरी पैड्स ये वो, मतलब ये सब सही नहीं है। आपको मतलब हमें खुद में भी सुधार लाना ज़रूरी है। लोगों ने वहाँ पे अपने पुराने कपड़े फेंक दिए थे ये वो, जिससे जो लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, मैंने देखा बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप खुद ही सोचिए। तो ये चीज़ इंसान को सोचना चाहिए। फिर दूसरे लोग आते हैं स्नान करने के लिए, उनको भी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो सबके लिए है, तो उसे मतलब सार्वजनिक है, उसे ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे मतलब एक गलत इम्पैक्ट पड़े। अभी मान लीजिए महाकुंभ का ये शुभ अवसर चल रहा है और यहाँ पे अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं, श्रद्धालु आए हैं। तो भारत देश का एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए स्वच्छता का खास ध्यान रखें, जो कि हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा देश है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसे हम स्वच्छ रखें। और नागेश्वर घाट के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो संगम जहाँ पे होता है, वहाँ से जो धारा बहती है, धारा बह के जो आती है वो नागेश्वर घाट में ही आती है। तो अगर आपने नागेश्वर घाट में स्नान किया तो एक हिसाब से आपने संगम में ही स्नान कर लिया। ये यहाँ की प्राथमिकता है और ये यहाँ की मतलब विशेषता है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और नागेश्वर घाट से जैसा कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हम पहले अड़ेल घाट जाने वाले थे, लेकिन कैसे ना कैसे करके हम नागेश्वर घाट पहुँच गए। तो नागेश्वर घाट से जो आप साइड का रास्ता देख रहे हैं, इधर से पैदल आप डायरेक्ट संगम जा सकते हैं। पैदल आपको, जैसे कि अगर हम अड़ेल घाट जाते तो वहाँ से हमें पीपा पुल क्रॉस करके आना पड़ता, या फिर हमें बाय बोट आना पड़ता इधर संगम के लिए। लेकिन हम नागेश्वर घाट में थे, इसीलिए हम इधर से पैदल ही आगे बढ़े थे, जो कि मैं आगे जब हम जाएंगे तो मैं आपको पूरा बताते हुए जाऊँगा। तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा एक फ़ायदा हुआ था। तो और यहाँ का जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संगम से धारा आती है वो नागेश्वर घाट में आती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर कभी आएँ तो नागेश्वर घाट ही आएँ, जिससे आपको फ़ायदा होगा संगम तक पहुँचने में। आपको चलना भी कम पड़ेगा और जो अफवाहें लोग उड़ाते हैं कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलना पड़ता है, वैसा कुछ नहीं है। आपको 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा संगम के लिए, जो कि जेन्युइन है। और उसके बाद आप वहाँ संगम पहुँच जाएंगे और वहाँ पे स्नान वगैरह करके घूम घाम के आप वापस आ सकते हैं।
और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो अड़ेल घाट है वो यमुना तट पे स्थित है और जो नागेश्वर घाट है वो गंगा तट पे स्थित है। काफ़ी लोगों को ऐसा पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो अगर यमुना की साइड से जाते हैं तो यमुना में ही डुबकी मार के आ जाते हैं, या गंगा की साइड से जाते हैं तो गंगा में ही डुबकी मार के आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने महाकुंभ का स्नान कर लिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको स्नान संगम तट पे करना है, क्योंकि वहीं पे दोनों का मिलन है और वहीं पे आप स्नान करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। तो ये बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी, बट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको संगम तट पे ही नहाना है। और वापस घर की तरफ लौटते हुए हम यहाँ पे नागेश्वर मंदिर के हमने दर्शन किए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और बहुत ही ज़्यादा नामी मंदिर है यहाँ का। सभी यहाँ पे जानते हैं नागेश्वर घाट का, ये नागेश्वर शिव जी का मंदिर है, नागेश्वर मंदिर। और यहाँ पे हमने दर्शन किए थे और उसके बाद हम आगे बढ़े थे अपने रूम की तरफ, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसा रूम था, कैसा क्या था। हमें निःशुल्क में दिया गया था और हम वहाँ पे रुके थे, हमने स्टे किया था। तो यही जो है यही रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं और यहीं पे हम रुके थे। इसके साइड में जो है वॉशरूम, नहाने के लिए बाथरूम वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। और सबसे बेस्ट बात थी कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इन्होंने चाय, उसके बाद खाने के लिए सब कुछ नाश्ता वगैरह हमारे लिए तैयार किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी, इतना ज़्यादा हेल्पफुलनेस। और यहाँ पे हमने रेस्ट वगैरह किया था और उसके बाद रात के 2 बजे हम निकले थे संगम तट के लिए, जो कि मैं आपको बताऊँगा आगे। और ये आप देख सकते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यही वो वॉशरूम है और नहाने के लिए। और ये दूसरी साइड में एक और जो जिसके वेस्टर्न और इंडियन दोनों टाइप के यहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल थे। और ये छत था, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी टाइम हो चुकी थी शाम की और शाम में आप देख सकते हैं हम यहाँ पे खा पी के रेडी हो रहे थे निकलने के लिए। 2 बजे रात में निकलने का प्लान हमने इसलिए किया था क्योंकि उस दिन जो नहाने स्नान करने का मुहूर्त था वो था 5:50 तक। तो इसीलिए हमारा इधर से प्लान था कि हम 2 बजे निकलेंगे। तो हमारे साथ एज मैंने आपको पहले बताया कि बूढ़े बुजुर्ग लोग थे और वहाँ पे जो है बाइक ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं था घाट तक के लिए। तो हम वहाँ से निकले थे घर से 2 बजे इसलिए क्योंकि हम आराम से पहुँचेंगे और 5 बजे एक्यूरेट हमने वहाँ पे डुबकी दी थी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट हमारा बहुत ज़्यादा सही हुआ था। और ये जो खाने का आप देख सकते हैं ये भी उन लोगों ने ही जो जिनके वहाँ हम रुके हुए थे उन्होंने ये सब जुगाड़ हमारे लिए किया था। तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। और घर से भी हमारा जो खाना बचा हुआ था वो सब मिला के हमने खा लिया। और यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे खाने का बंदोबस्त नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे वो अखाड़ा वगैरह है वहाँ पे आपको फ्री सर्विसेज, फ्री खाना मिलेगा, बट जैसा कि आप रेस्टोरेंट या होटल वगैरह ढूंढेंगे तो वैसा आपको कुछ ढाबा वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मिला। और अभी हम 2 बजे रात में निकल चुके थे संगम घाट की ओर। आप देख सकते हैं ये नागेश्वर घाट से साइड का रास्ता है जो कि संगम की ओर जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो अखाड़े हैं और जो उस तरफ में सेक्टर्स बटे हुए हैं वो रात के टाइम पे कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे हम पूरे जोश के साथ बढ़ रहे थे संगम घाट की ओर। और यहाँ पे मैं आपको पीपा पुल भी दिखाने वाला हूँ जो कि अड़ेल घाट से इस घाट की ओर आ रहा था। आप देख सकते हैं वो जो ब्लैक कलर का आपको बीच में नज़र आ रहा है वही पीपा पुल है। पीपा पुल का मतलब जो कि अर्जेंटली बनाया जाता है और उसे ड्राम्स वगैरह से बनाया जाता है मूवमेंट के लिए। तो पीपा पुल जो है वो बना हुआ था वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जिन्होंने अपना एक वो रखा हुआ था साइन, जैसे किसी ने वाइट टोपी पहनी थी तो उनका पूरा ग्रुप वाइट टोपी में था, कोई रेड, मतलब ऐसा उन्होंने साइन बनाया हुआ था ताकि वो इधर खोए ना। और ये जो आप देख सकते हैं ये पीपा पुल का यहाँ पे नंबर दिया हुआ था, ये सब पीपा पुल्स हैं। 29 नंबर पीपा पुल, 28 ऐसे करके पीपा पुल के नंबर दिए हुए थे। और एक टाइम पे 2 पीपा पुल खुला रहता था अड़ेल घाट से नागेश्वर घाट आने के लिए। आपको नागेश्वर घाट आके ही वहाँ से बढ़ना पड़ेगा संगम की ओर। अगर आप पीपा पुल से आते हैं और अगर आप बाय बोट आते हैं तो आपको डायरेक्ट वो संगम तट पे ले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाही स्नान के दिन बोट बंद था और जिसके कारण अगर आप अड़ेल घाट में रहते तो आपको पीपा पुल से ही आना पड़ता। तो इसीलिए हमारी किस्मत अच्छी है कि हम नागेश्वर घाट पे थे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि जो इंसिडेंट हुआ था 29 को, उसके कारण एक मतलब सिनेरियो क्रिएट हो गया था जिसके कारण काफ़ी लोगों ने टिकट कैंसिल करवा दिया था। तो उसके कारण जो है ये सिचुएशन था कि हम जिस टाइम पे स्नान करने गए थे शाही स्नान,
उस टाइम पे भीड़ तो थी बट अकॉर्डिंगली भीड़ थोड़ी कम थी, जिसके कारण हमें थोड़ी सी बेनिफिट हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं उतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है और हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे। और जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये सब आश्रम्स थे डिफरेंट मतलब बाबा वगैरह के, तो वहाँ पे मतलब आप चाहे तो उनमें भी विश्राम कर सकते थे वो फ्री में। तो वो सब एक रैन बसेरा टाइप वहाँ पे बना हुआ था, तो उन सब में आप रुक सकते हैं। और यहाँ पे हमने चाय ली थी सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से हम चल रहे थे, तो चाय वगैरह पी के फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और फैसिलिटी मैंने देखी बहुत ज़्यादा अच्छी, यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब वो रास्ते 2-2 मिनट 2-2 कदम पे वॉशरूम्स यहाँ पे बने हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा देखने में। और व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, मेरे को तो सही लगी। जैसे कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो सब एक बहानेबाजी टाइप है। अगर आपको आना है तो उतना आपको नहीं देखना पड़ता है। तीर्थ स्थल पर अगर आप मन साफ करके आएंगे और कंप्लेंट्स नहीं लेके आएंगे तभी वो सही होता है, तो वही सब बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नागा साधु भी जा रहे हैं और हम भी इनके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे घाट की ओर। तो यही सब कुछ छोटी मोटी बातें हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे संगम घाट के, अभी हम पहुँच रहे थे और आगे से हमें राइट लेना था। तो अभी अप्रॉक्स हमारा डिस्टेंस और 2.5 किलोमीटर्स और बचा हुआ था संगम घाट के लिए। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। और आप अभी देख सकते हैं सामने संगम का बोर्ड लगा हुआ था। अभी यहाँ से हमें सीधे जाना था तो संगम तट पे पहुँच जाते, और अभी यहाँ से और 1 to 1.5 किलोमीटर संगम तट था। और उसके बाद हम संगम तट पहुँच के वहाँ पे हमने स्नान किया था, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। और अभी अब बढ़ रहे थे आगे संगम की ओर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संगम तट जो है वो भी डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके। क्योंकि संगम जो है वो जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पे उसे घाट नंबर 1 उसका नाम दिया गया है, जहाँ से संगम एक्चुअली स्टार्ट हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं सामने साइबेरियन बर्ड्स जो कि दिखाई दिए हैं, तो वो भी यहाँ की सुंदरता को इन्हेंस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि संगम का जो घाट है वो जहाँ से संगम स्टार्ट है वहाँ पे उसका घाट का नंबर 1 है। उसके बाद अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो घाट नंबर 2 3 ऐसे करके आते जाएगा। तो संगम जो है वो डिफरेंट घाट नंबर्स में बटा हुआ है। और ये जो है ये पोर्टेबल वॉशरूम्स है जो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाइट कलर के। तो ये सब यहाँ की व्यवस्था जो है वो करी गई थी, लेकिन वही है कि इस लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर इस सब चीज़ों के लिए होना चाहिए, और थोड़ा सा लाइक सेल्फ बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है कि भाई हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो वो खैर वो सब तो बात की बात है। और यहाँ हम संगम तट पे पहुँच चुके थे। आप देख सकते हैं ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है ये है संगम तट नंबर 1। और उसके बाद हम जो है हम एकदम लास्ट में जाके हमने स्टार्ट किया था, लास्ट वाले संगम तट में। तो वो एकदम मतलब क्लोजेस्ट था, तो वहीं पे हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग टेंट अपना लेके आए थे वो यहीं पे टेंट लगा के वो लोग सो गए थे रात में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लाइक आप जैसे अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, लेकिन आप घाट पे जाके विश्राम ना करें, क्योंकि भगदड़ का मेन रीज़न वही था जो कि 29 को हुआ था। वो यही रीज़न था कि वो लोग मतलब घाट पे पहुँच के उन लोगों ने घाट पे जाके सो गए थे वो लोग, जिसके कारण ऐसा हुआ था। तो ऐसी गलती आप ना करें, खुद को भी सेफ रखें और लोगों को भी। और यहाँ हम घाट पे पहुँच गए थे और आप देख सकते हैं यहाँ का सुगम दृश्य और कितना सुंदर लग रहा है। और अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा, मतलब कैसे बताओ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही थी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं स्टार के लिए, और हम यहाँ पे रेडी थे स्टार के लिए एकदम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे घाट की सिक्योरिटी के लिए यूपी पुलिस के जवान तैनात किए गए थे और साथ में SDRF भी थी।
और वही सब यहाँ पे था। और लाइक मतलब मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर स्नान करने आ रहे हैं तो पानी को गंदा ना करें। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा, वो लोग यहाँ पे ब्रश करके उसी में थूक रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे सोप यूज़ कर रहे थे। तो ये सब चीज़ आप ना करें, क्योंकि ये आपके हाइजीन के लिए भी है और लोगों के लिए भी। और ख़ास करके जिसे हम पूछते हैं, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, मान लीजिए महाकुंभ के लिए हम यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती को पूज रहे हैं, उसमें हम थूक रहे हैं, तो ये सब चीज़ सही नहीं है। तो इस सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे भी बताएं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और यहाँ पे सभी ने डुबकी लगानी स्टार्ट कर दी थी और मैं इंतज़ार कर रहा था अपनी बारी की। और जैसा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और आपको अपने सामान का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, तो इसीलिए वहाँ पे एक आदमी को खड़ा करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे लाइन वाइज आ रहे थे और ये आ गई थी मेरी बारी और मैं घुस रहा था पानी में। पानी हालांकि ठंडा था, बट मुझे बेसिकली आई डोंट नो ऐसा क्यों, बट मुझे उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगा पानी और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा नहाया अच्छे से उसमें। हालांकि जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग्स में भी बताया है, हरिद्वार वगैरह में भी, कि मुझे जो है इन सब जगहों पे नहाने का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी ऐसी फेस करनी पड़ती है, लाइक पैर वगैरह रखने के लिए या ऐसा मतलब डुबकी वगैरह मारने के लिए। बट मैंने मैनेज कर लिया और मैं कर पाया इन चीज़ों को। और उसके बाद यहाँ पे स्नान के बाद, डुबकी लगाने के बाद सूर्य भगवान को भी जल अर्पित किया और उसके बाद वापस हम निकल गए आगे की ओर। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके बाद का क्या कैसा सीन था, तो बने रहे हमारे साथ। डुबकी लगाने के बाद एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एहसास, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब ऐसी फील हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप सभी महाकुंभ में ज़रूर आए और महाकुंभ का ये जो अवसर है इसे मिस ना करें, क्योंकि ये 44 साल के बाद लगा है, तो आपको ज़रूर इस पर आना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। संगम की अमृत धारा लुटिया भर कर ले जाते हैं। सुनते हैं यहाँ पे देवता भी भेष बदल के आते हैं, दिव्य अलौकिक शक्ति से सबके मन को हर्षाते हैं। महासमागम महाकुंभ है, रीत पुरातन महाकुंभ है, विश्व सनातन महाकुंभ है, दृश्य विहंगम महाकुंभ है। महासमागम महाकुंभ है, रीत पुरातन महाकुंभ है, विश्व सनातन महाकुंभ है, दृश्य विहंगम महाकुंभ है। और यहाँ हमारा स्नान कंप्लीट हो गया था और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जैकेट वगैरह पहन ली थी और उतना ज़्यादा ठंड लग नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था नहाने के बाद। पूरी बॉडी एकदम फ्री हो गई थी। अब बारी थी मम्मी की, तो मम्मी जा रही थी नहाने के लिए। हर एक घाट की तरह यहाँ पे भी चेंजिंग रूम्स बनाए गए थे वेमेंस के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था, जो कि मुझे मतलब लाइक गंगा सागर जैसे होता है। मैंने यहाँ पे भी गंगा सागर भी गया हूँ, तो वहाँ पे लाइक मैंने इस चीज़ की थोड़ी सी कमी देखी है कि चेंजिंग रूम्स नहीं होते, जिसके कारण वेमेंस को लाइक ड्रेस चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इसके लिए हेड्स ऑफ। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहाँ का गंगाजल तो नहीं, वहाँ का पानी, क्योंकि वहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, और साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी ज़रूर लेके आए, जिसकी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना स्नान कंप्लीट कर लिया था, सभी लोगों का स्नान हो चुका था और हम सभी ने ड्रेस वगैरह चेंज करके हम आगे बढ़ चुके थे। और यहाँ पे हमने चाय पी थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो हमने यहाँ पे चाय पी। और उसके बाद हमने प्लान किया था कि कुछ चूड़ी वगैरह, जैसा कि जो रिवाज होता है कि जब हम कहीं तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ से चूड़ी, सिंदूर और प्रसाद लेते हैं, तो वो लेने का हम यहाँ पे प्लान कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने महाकुंभ का रिव्यू दिया था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, जैसा लोग बता रहे हैं अफवाहों में, तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दें और महाकुंभ ज़रूर आए। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से स्नान करके यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने तो पूरा डिटेल में ही दिखाया है, आपने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप आराम से आएँ और दर्शन करके जाएँ। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ दान धर्म का काम किया था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो अन्न ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अन्नदान महादान होता है। तो यहाँ पे हम सब ने मिलके अन्नदान किया था गरीब बच्चों, गरीब लोगों को। उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, चाय वगैरह पी थी। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा सा हम यहाँ का जो क्षेत्र है उसका
थोड़ा घूम फिर लें। तो वहाँ पे हम घूमे भी, और यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे। मतलब हम बहुत सारे चावल वगैरह लेके आए थे, तो उसको हमने यहाँ पे दान किया था, पैसे भी दान किए। तो आप भी इसे ज़रूर करें, क्योंकि महाकुंभ का अवसर है और ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पॉजिटिविटी मिली ये चीज़ करने के बाद। तो आप भी इसे ज़रूर करें। और यहाँ पे एक बच्चा था जो कि हमसे पैसे मांग रहा था अपनी माँ के लिए, तो हमने उसे भी दिया। लाइक ये सब चीज़ें मौका भगवान हमको बहुत कम देता है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो हमें जब भी मौका मिले तो ये चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए, दान। तो दान जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो आप ज़रूर करें महाकुंभ में। और अगर आप खा सके महाकुंभ में आए हैं तो ज़रूर करें। और उसके बाद हमने यहाँ के जो क्षेत्र है उसको थोड़ा बहुत देखा, थोड़ी ख़रीदारी वगैरह की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवाज है, तो चूड़ी वगैरह मम्मी ने ली, चूड़ी, सिंदूर, प्रसाद वगैरह। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, यहाँ पे ठंड जो है वो बढ़ रही थी। लाइक सुबह जब हमने स्नान किया था तब ठंड थोड़ी कम थी, जैसे जैसे धूप निकल रहा था यहाँ पूरी रेत थी, वो पैर पूरा सर्द हो गया था और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जूते वगैरह जहाँ पे आप रुके उधर ही खोल के जाएँ, क्योंकि वहाँ पे चोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग तो नंगे पैर ही गए थे, और हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब थी इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइक हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, और बहुत सारा शिव मंडपम करके मंदिर है। वो सब जो है, जो घूमने वाले जगह हैं, वो सब शाही स्नान के लिए बंद कर दिए गए थे, तो हम वहाँ पे नहीं घूम पाए। नहीं तो मैं वो जगह के दर्शन भी आपको ज़रूर कराता। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे वहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा मनोरम दृश्य था। हमने अपनी आंखों से देखा और उसे एक्सपीरियंस भी किया। तो ये चीज़ें जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई थी। और उसके बाद हम ज़्यादा हमने सोचा था कि हम एक्सप्लोर करेंगे मंदिर वगैरह भी, बट नहीं कर पाए। और रिटर्न के टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर है जो कि थोड़ी चढ़ाई पे है, तो उसे हमने एक्सप्लोर किया था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे जब रिटर्न के टाइम पे, तो आप उसे ज़रूर देखें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हम वापस घर की ओर बढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पे ऊँट और हाथियों का यहाँ पे दृश्य बनाया गया था, ताकि थोड़ा सा मनोरंजन हो सके। तो वो सब देखते हुए हम वापस रिटर्न हो रहे थे अपने रूम की ओर। और उसी बीच में हमने वो मंदिर भी देखा था जो हमने एक्सप्लोर किया। वहाँ पे एक्चुअली मंदिर था, और साथ में बहुत सारे आश्रम, जो अलग अलग बाबा हैं उनके आश्रम वहाँ पे बनाए गए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर के ऊपर जब हम चढ़े थे तो वहाँ से जो पूरे जो संगम का दृश्य है वो ऐसा आ रहा था। वो ये देख सकते हैं, ये जो आप बीच में ये पीपा पुल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पास कर रहे हैं। उस पार में अड़ेल घाट है और इस पार में नागेश्वर घाट है, और ये ही वो मंदिर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस पर चढ़ के जाना था, और मैं, पापा, दादाजी और मेरा भाई हम लोग गए थे। और जो लेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो नीचे ही बैठी थी। और यही वो मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर। और यहाँ पे हमने मंदिर के दर्शन किए थे, प्रसाद लिया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद जो है हम यहाँ से आगे की तरफ गए थे। तो यहाँ पे मतलब एक कॉलोनी टाइप का बना हुआ था, और बहुत सारे आश्रम्स यहाँ पे थे, मतलब डिफरेंट। ये भी आप देख सकते हैं, ये एक आश्रम है एक बाबा का। तो हमने ये आश्रम वगैरह एक्सप्लोर किया था। और ये जो है ये पूरी कॉलोनी है वहाँ पे ऊपर में मंदिर के पीछे। तो आप देख सकते हैं यही जो था जो कुछ भी, इट्स ऑल अबाउट महाकुंभ। और ये सब देखने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद हम घर की ओर बढ़े थे। और घर की ओर बढ़ने के बाद वहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद हम निकल गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी ट्रिप अयोध्या और बनारस के लिए भी थी। तो हम वहाँ पे विश्राम करने के बाद अयोध्या की ओर निकल गए थे अपने कार से। और ये आप मंदिर देख सकते हैं, यहीं पे हम चढ़ के ऊपर गए थे। ये भी एक प्राचीन मंदिर था। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यही पूरा मेला क्षेत्र है। यही मतलब यहीं से हम लोग उस पार से गए थे, और रिटर्न होते टाइम हमें इस पार से आना था। और यहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह हमने परचेज़ किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रसाद। और उसके बाद ये सब करते हुए रिटर्न के रास्ते में ही हम सीधा घर की ओर बढ़ गए। और एट लास्ट हमारी महाकुंभ की जो यात्रा थी बहुत ज़्यादा सफल और बहुत ज़्यादा
ईज़िली कंप्लीट हो गई और अभी हम आगे बढ़ रहे थे अपने अयोध्या की ओर और हमने सारे सामान वगैरह अपने गाड़ी में डाल लिए थे और अभी हमारी ट्रिप अयोध्या की ओर निकलने वाली थी। हमने भगवान को प्रणाम करके शुक्रिया कहा कि उन्होंने हमें मौका दिया महाकुंभ जैसे महाअवसर में आने का। हालांकि अब दोबारा तो महाकुंभ हम अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 144 ईयर्स के बाद लगा है, बट हम ट्राई करेंगे कि हम जो अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ होता है उसमें हम ज़रूर वापस से यहाँ आए और भगवान हमें बार बार आने का मौका दें। और अगर आपको हमारी ये व्लॉग पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। जय महाकुंभ।